हम देख रहे हैं CECT हॉल एब्डोमेन। CECT हॉल एब्डोमेन कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये टोपोग्राम आ गया। पेशेंट को जब हेड फर्स्ट सुपाइन में लेटाया कर टोपोग्राम लेते हैं ना, तो कुछ इस तरह से टोपोग्राम आ गया, ठीक है। ये टोपोग्राम आने के बाद आपको इस पर प्लानिंग करना होता है, ठीक है। जैसे अभी हम आपको प्लानिंग करके दिखा रहे हैं। जैसे ये हो गया आपका ये स्टार्ट लोकेशन, ठीक है। ये जो डायफ्राम से 2 या 4 सेंटीमीटर ऊपर, और इन जो करना है ना आपको, कहाँ तक स्कैन करना है, ये प्यूबिक बोन कवर कर देना है, ठीक है। प्यूबिक बोन यानी प्यूबिक सिम्पैसिस तक, ये आपको यहाँ तक इंड कर देना है, ठीक है। इस तरह से बॉक्स बन के आएगा आपके, ठीक है। तो ये हो गया हॉल एब्डोमेन का प्लानिंग, कहाँ से कहाँ तक एंड करना है ये आप देखें, ठीक है। ये डायफ्राम से 2 या 4 सेंटीमीटर ऊपर स्टार्ट करना है और प्यूबिक बोन नीचे पूरा कवर करना है। ये प्लानिंग हो गया आपका, ठीक है। प्लानिंग करने के बाद क्या होता है ना कि आपके पास ये प्लेन इमेज आ गया, प्लेन स्कैन, इसको NCCT बोलते हैं। इसमें देखिए, आपको ध्यान से देखिएगा तो इसके इंटेस्टाइन में ये वाइट शेडो आ रहा है, ठीक है। तो ये है ओरल कॉन्ट्रास्ट, जो कि NCCT करने से पहले पेशेंट को 20 ml ओमनी पैक 1 लीटर पानी में पिलाया जाता है 1-1.5 घंटा पहले से ही, ठीक है। पेशेंट जब आता है हमारे पास तो पेशेंट को 20 ml कम से कम ओमनी पैक 1 लीटर पानी में मिलाकर उसको ओरल कॉन्ट्रास्ट बनाकर दे देते हैं पेशेंट को, ताकि वो 1 से 1.5 घंटे तक वो उसको ओरल को पी सके अच्छे से। और जब वो ओरल कॉन्ट्रास्ट जब पीता है ना, तो ये उसके इंटेस्टाइन में ये कॉन्ट्रास्ट आता है, ठीक है। ये बेसिकली इसलिए पिलाया जाता है बाउल ऑब्स्ट्रक्शन देखने के लिए, बाउल के रुकावट देखने के लिए, कहीं रुकावट तो नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, ठीक है। मेनली यही कारण होता है। सिक्कम तक अगर कॉन्ट्रास्ट आ जाता है ना, इसमें आपको सिक्कम ढूंढना होता है। ये प्लेन स्कैन है ना, इसमें आपको सिक्कम ढूंढना होता है ताकि पता चल सके सिक्कम के ऊपर कॉन्ट्रास्ट आया है कि नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन में कॉन्ट्रास्ट आया है कि नहीं। तो देखिए, इसमें सिक्कम आपको ढूंढने के बाद पता चलेगा कि ये सिक्कम है, ठीक है। इलियोसिकल जॉइंट जो होता है ना, ये सिक्कम यहाँ पर आके मिल रहा है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, एक ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ये इलियम के लास्ट पार्ट है, ठीक है, जो ये जाके सिक्कम से जाके अटैच होता है। तो इलियोसिकल जॉइंट होता है, इलियोसिकल जंक्शन बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए, इसमें ये यहाँ पर इन्हांसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये कॉन्ट्रास्ट आ चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन तक, ठीक है। तो ये प्लेन इमेज है, ये 5 mm पर स्कैन हुआ है। 5 mm के बाद ये रिकॉन इमेज है, जो कि आपको स्क्रॉल करने पर यह स्मूथली दिखाई देगा कुछ इस तरह से, ठीक है। इसका कॉन्ट्रास्ट आप अपने से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये है हॉल एब्डोमेन के NCCT, ठीक है, नॉर्मल। अब देखिए, अब इसको क्या किया जाएगा, CECT करना है हमें, तो अब पेशेंट को हम कॉन्ट्रास्ट देंगे। पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग हम कॉन्ट्रास्ट देते हैं, ठीक है। नॉर्मली ऐसे CECT हॉल एब्डोमेन करने के लिए 40 से 50 ml कॉन्ट्रास्ट लगता है। 40 से 50 ml कॉन्ट्रास्ट पेशेंट को देना होता है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट देने के बाद जो आप स्कैन करिएगा ना, तो कुछ इस तरह से स्कैन आएगा। देखिए, इसमें कॉन्ट्रास्ट इन्हांसमेंट होगा, इसमें कॉन्ट्रास्ट आपको दिखेगा। देखिए, आपको कॉन्ट्रास्ट दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए, किडनी में भी आपको कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है कुछ इस तरह से। तो ये है CECT। जब कॉन्ट्रास्ट देने के बाद स्कैन किया जाता है ना, तो कुछ इस तरह से इन्हांसमेंट होता है। जितने भी सॉफ्ट टिश्यू है ना, सब इन्हांस करेंगे सॉफ्ट टिश्यू। तो आपको NCCT और CET साथ में आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये जो था, ये जो कि NCCT था, ठीक है, और ये आपको दिखा रहे हैं ये CECT है। कॉन्ट्रास्ट देने के बाद और कॉन्ट्रास्ट से पहले कैसा ये दिखता था, सीन कैसा हो रहा है। देखिए, ये किडनी है NCCT में और ये है CECT में किडनी। इसका इन्हांसमेंट देखिए और इसका इन्हांसमेंट देखिए, ये फ़र्क होता है NCCT और
CECT में।